फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। इसे हम इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो हम इसे कहते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम का कौन से टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है, 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्लियर है। अब हम सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आपको बताया था मैंने, rate of melting of ice is equal to the rate of freezing of water. सेकंड में सेकंड है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, इसका एग्जांपल क्या है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का। आपको मैं पूरा नहीं लिखवा रही हूँ, आपके पास नोट्स पड़ा है ना, उसमें सब कुछ है, डेफिनेशन आप कलेक्ट कर सकते हो उसमें से, हो जाएगा ना। यस मैम, कर सकते आप हैं। बस इसको देख लो कि हाँ आप खुद कलेक्ट कर सकते हो, अननेसेसरी हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसा एक इक्विलिब्रियम जहां पे, ऐसा एक स्टेट जहां पे किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट, अब इसे लिक्विड वेपर भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो हम उसे कहते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जांपल अगर मैं लूं तो वाटर वेपर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका मतलब है H2O जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा H2O गैस के साथ, इसे हम कहते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो, क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, जितने रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट मींस द रेट ऑफ वेपराइजेशन, the rate of vaporization of water must be equal to the rate of condensation of vapor. The rate of ठीक है, the rate of vaporization of water must be equal to the rate of condensation of vapor. इस स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। अब ये होता कहाँ पे है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन पे अचीव होता है वाटर गैस इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैम इसमें ये ना कि लिक्विड गैस, मुझे अगर गैस लिक्विड में क्या है, क्या बोल रहे हो मैम, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, गैस लिक्विड में, यही है ना मैम इस टॉपिक में। हाँ ये बस कुछ नहीं है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और सेम रेट में गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है। मैम अगर इसमें 100 डिग्री सेल्सियस कंपल्सरी नहीं है ना। नहीं नहीं, ये अच्छा ये मैं काट देती हूँ, क्यों काट रही हूँ, देखो क्या होता है, देखो मैं बिल्कुल काट देती हूँ क्योंकि वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं वेपर में कन्वर्ट ही तो कर रही हूँ ना, बॉयल तो नहीं कर रही हूँ, तो इट वाज रॉन्ग, जो अभी मैंने लिखा था ये नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, मैं बॉयल नहीं कर रही हूँ। आपको मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई लिक्विड यहाँ पे पड़ा है, एक लिक्विड यहाँ पे पड़ा है मान लो, यहाँ पे वेपर अगर क्रिएट हो रही है तो जरूरी नहीं है कि लिक्विड बॉयल करना। बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब इसका प्रेशर सेम हो जाता है तब ये बॉयल करने लगता है, वो डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 100 लिख दिया था, यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉयल करना और वेपर होना डिफरेंट चीज है। बॉइलिंग से कहीं पहले वेपर होना स्टार्ट हो जाता है, वेपर होने का मतलब जरूरी नहीं है कि लिक्विड बॉयल करेगा। तो ये कंसेप्ट बाय मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, ये अभी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट होते 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 जब वेपर इक्वल हो जाता है प्रेशर, फिर बॉयल होता है लिक्विड। That means vaporization and boiling is not the same thing. Vaporization occurs before boiling. Vaporization occurs before boiling. आपने देखा होगा ना, जब आप पानी को बॉयल करने के लिए टेम्परेचर देते हो, नीचे हीट डालते हो, तो क्या होता है, पहले वेपर क्रिएट होता है, उसके बाद बॉइलिंग होता है। तो ये कंसेप्ट गलत है, छोड़। वेपराइजेशन अलग है और वेपराइजेशन के बाद मेरा बॉइलिंग स्टार्ट होता है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे हमने डालेंगे। रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर हो जाएगा।
जब ऐसे केस बनेगा तो हम उसे कहते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। सिंपल तरीका समझ आ, कुछ है नहीं ज्यादा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत कुछ जानना है बच्चे। थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्या है मेरा? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। अच्छा ये काम नहीं कर सकते हो? ये आपके बायो क्लास में रिकॉर्डिंग का प्रोविजन नहीं है क्या दिवाली? मैम है, बट वो मैम सर नीट लेवल का पढ़ाते तो देन हमें समझ नहीं आएगा। नहीं, जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप सुन लेते हो ना, बाद में सुनते हो ना, तो मैं वही बोल रही हूँ। जैसे कुछ कुछ दिन, जैसे हमारा रोज को दिक्कत होती है ना, खाली संडे को थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मैं देख रही हूँ, ठीक है, या सैटरडे को। संडे को अगर मॉर्निंग लेते हो तो सैटरडे को आपको, तो आप अगर एक दिन का रिकॉर्डिंग कर लेते हो, तो क्योंकि बायो में बाद बायो को अगर आप बाद में सुनोगे तो समझ नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग से नहीं पता चलेगा क्या? अब समझ आएगा। मैम नो मैम, उसमें केमिस्ट्री है, हम बायो में केमिस्ट्री है तो देन समझ नहीं आता है। अच्छा, बायो में केमिस्ट्री और मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ। मैम अभी बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहे हैं ना नो सर, मैम, इसीलिए। यस मैं समझ गई हाँ। बायो में केमिस्ट्री और मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, है ना? हाँ हाँ, मैम तो उसमें ये मोस्ट ऑफ समझ आ द जाता है। टॉपिक्स है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बायोमोलिक्यूल्स आपका क्लास 12 में भी है। मैम बायोमोलिक्यूल्स वही क्लास चैप्टर तो 12 सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है। नहीं, वो इजी चैप्टर है बेटा, वो इजी चैप्टर है। अच्छा हम चलते हैं आगे, वो बच्चे खुद पढ़ के स्कोर कर लेते हैं, खुद पढ़ लेते हैं वैसे। अच्छा थर्ड में चलती हूँ। थर्ड वाला क्या था मेरा, क्या बेटा? सॉलिड गैस। हमारा सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं, अदरवाइज नोन एज। अच्छा, जो हाईली वोलाटाइल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अच्छा आपको क्या पता है, इसको पहले तो पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसके बाद इसके अंदर का जो फैक्ट है वो बताऊंगी। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सॉलिड फेज और गैस फेज एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, फुल एग्जिस्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और जितना सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा उतना गैस सॉलिड में बैक करेगा, कन्वर्ट होगा। हम उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल क्या है? I2 सॉलिड, आयोडीन का जो सॉलिड होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट वो लिक्विड स्टेट में आए बिना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। CO2 जो सॉलिड होता है, CO2 सॉलिड को आप क्या कहते हो? ड्राई आइस कहते हैं। ये क्या करता है, लिक्विड स्टेट को कवर करके इमीडिएटली वो क्या करता है, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका तो हमें ऐसा लगता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस हो गया, सॉलिड, क्योंकि आपको ये पता है ना कि सॉलिड के बाद जो स्टेट बनता है लिक्विड बनता है, फिर गैस बनता है। ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के बाद लिक्विड बनेगा, लिक्विड के बाद गैस बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनेगा। क्लियर है? बट यहाँ पे ये बताया जाता है कि I2CO2 हो गया, आपका NH4Cl हो गया, सॉलिड से सीधा जाएगा NH4 गैस में जाएगा, NH4Cl गैस में जाएगा। या फिर आपने नैफ्थलीन बॉल्स देखा है घर में, तो आप यूज Yes, करते ma'am. हो नैफ्थलीन बॉल। यस मैम। अच्छा, वो भी डायरेक्टली उसका इतना वोलेटाइल वो हो जाता है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में या गैसेस फॉर्म में चला जाता है। वो भी एग्जांपल है। अच्छा, बट इसके पीछे का फैक्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। फैक्ट ये है कि हमेशा हर एक सब्सटेंस सॉलिड के बाद लिक्विड में आएगा और लिक्विड के बाद गैस में आएगा। बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सॉलिड से गैस में चला गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिक्विड में नहीं आता है, वो लिक्विड में आने के बाद ही गैस में जाता है, बट इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है कि हमें वो स्टेज दिखता नहीं है। 100% सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बनेगा। हम उसे सब्लिमेशन नाम तो दे देते हैं, बट होता क्या है, ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है सॉलिड से गैस वाला प्रोसेस कि बीच का लिक्विड वाला स्टेट हमें नहीं दिखता है। दिस इज द फैक्ट बिहाइंड सब्लिमेशन। मैम अगर इसमें इक्विलिब्रियम तो तभी होगा ना कि वेपर्स एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाते हैं बनना। कहाँ पे? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। सॉलिड गैस बन रहा है, मैं साफ देख रही हूँ कि सॉलिड गैस में बन रहा है। बीच में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की ही स्टेज अपीयर होता है और हमारा आई उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वो हमें दिखता नहीं है। आपको लिक्विड दिखेगा नहीं वहां पे,
वो फटाफट कन्वर्जन चलेगा, फटाफट कन्वर्जन चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो सॉलिड से डायरेक्टली उड़ गया गैस बन के, बट द फैक्ट इज दैट ये स्टेज आता है, ये स्टेज आता है बट बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। हमारी जो आई है वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाता है वो स्टेज को, इसीलिए हम इस स्टेज को कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि स्टेज तो मेरा यही बनेगा 100%। ये अगर बहुत फास्ट हो जाएगा तो मुझे ये नहीं दिखेगा, यहाँ से सीधा ये दिखेगा। अच्छा, दिस इज माय सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। आपको एग्जांपल देंगे तो आप लिख सकते हो। अब हम सीधे चलते हैं सोल्यूट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। मैम मगर इसमें सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कैसे आया? अरे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये आपको पता नहीं चलेगा। ये स्टेट इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, लिक्विड स्टेट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सॉलिड बिना कुछ लिक्विड बने गैस में कन्वर्ट हो गया, उड़ गया। और मैम एक अगर हम स्टेज क्लोज्ड वेसल में रखे तो क्या क्लोज वेसल में रखोगे तो ये स्टेज आएगा नहीं, ये स्टेज आएगा फटाफट फटाफट कन्वर्ट होता जाएगा। अगर ये हाईली वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल है। ये है अच्छा, कौन जो चीजें हैं ऐसे जाते होंगे जो थोड़ा हाईली वोलेटाइल स्टेज में होगा। नैप्थलीन बॉल्स जो होता है आपको लिक्विड स्टेट कभी दिखेगा, फटाफट फटाफट उड़ जाता है। इसका मतलब क्या है, क्या आता नहीं है, थोड़ी आता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तभी तो माना जाता है कि सीधे यहाँ से यहाँ चला गया। बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं। ये आप स्किप कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आके चला गया वो स्टेज। आपको क्या दिखेगा, आपको पहले सॉलिड दिखेगा, आपको पहले वेपर दिखेगा, उन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम आपको नजर आएगा, दिखेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बीच का स्टेज कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ, ये आएगा ना कहीं तो आएगा वो। मैम मगर वॉयलेट वेपर्स तो दिखेंगे ना? कौन सा दिखेगा? मैम जो आयोडीन वॉयलेट वेपर्स दिखाता है क्लोज्ड वेसल में। हाँ देखिए, क्यों नहीं दिखेगा वो? नहीं मैं ये बोल रही हूँ, तुम समझ ले रहे हो, उसका कुछ एग्जिस्टेंस है नहीं, लिक्विड स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस उसमें है नहीं, उसको माना नहीं जाता है। बहुत फ्रैक्शन होता है, मतलब इमीडिएट होता है वो बहुत। हम सॉलिड को देखेंगे, हम लिक्विड सॉलिड को देख लोगे, गैस को देख लोगे, सॉलिड को देख लोगे, आप कोशिश भी करो, आपको लिक्विड दिखाई कहीं नहीं। आप एक काम करो ना, आप ना ऐसे 7 कलर्स को ले लो, 7 कलर्स को ले लो और उसको घुमाओ जोर से। आपको कितने कलर दिखेंगे? 7 कलर दिखेगा पूरा प्रॉपर। जब बहुत तेज से घूमता है तो कौन सा दिखेगा कलर आपको? वाइट। जो सबसे हाँ शायद वाइट ना? दिखता है। तो इतना फास्ट आपको पता ही नहीं चलेगा चीजें कितने जल्दी हो रही है। मैम ठीक है, वाइट की तो तो ये कोई वेवलेंथ नहीं होती किसके? वाइट कलर की, वाइट और ब्लैक नहीं, की। वो तो कॉम्बिनेशन है, पूरा लाइट का ही कॉम्बिनेशन है पूरा, वो सारे कलर्स का। आप ठीक जब है मैम। विबग्योर देखते हो तो उसके अंदर व्हाइट थोड़ी आता है। आप जब विबग्योर काउंट करते हो, जो 7 कलर्स जो आप जिसका वेवलेंथ आप देखते हो, तो उसके अंदर व्हाइट थोड़ी है। व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स। अब उस Yes, तरीके से ma'am. मान सकते हो। हाँ, अच्छा, फोर्थ में चलते हैं। दिस इज माय सोल्यूट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सोल्यूट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देंगे नहीं आपको, मैं वैसे ही पढ़ा देती तो चलेगा। ये सोल्यूट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। शुगर है और मैम सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है ना? क्या हुआ? मैम सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम ही है ना? हाँ सोल्यूट, हाँ ये सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। मैं सॉलिड की जगह पे मैंने सोल्यूट लिख दिया है, क्योंकि मान लो शुगर को मैं पानी में डालूंगी तो क्या बनेगा, शुगर और शुगर सॉल्यूशन बनेगा ना? यस बनेगा ना। अच्छा, तो एक्चुअली क्या होता है, इसके पीछे का फैक्ट आप थोड़ा समझ जाओ। इसमें क्या होता है, देखो, मान लो, आप ध्यान से सुनना, मान लो आपने पानी में आपने क्या करा है, शुगर डाला, 1 ग्लास पानी आपने ले लिया और आपने उसमें शुगर डाला और उसको आपने घुमा दिया, डिसोल्यूशन पे ले लिया, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, हो जाता है ना। आपने देखा होगा शुगर पहले डिसॉल्व होता है ना।
यस मैम। यस मैम। अच्छा, और डाला डिसॉल्व हो गया, और डाला डिसॉल्व हो गया, और डाला फिर भी डिसॉल्व हो गया। उसके बाद आप धीरे धीरे डालते जाओगे, आप एक ऐसा स्टेज देखोगे उसके बाद आपका शुगर डिसॉल्व नहीं होगा। देखा है, उसके बाद आप जितना भी शुगर डालोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा। दैट इज द लिमिटिंग पॉइंट, यू कैन कॉल द सैचुरेशन पॉइंट। किसी भी सॉल्वेंट सोल्यूट सॉल्वेंट का एक अमाउंट हम ले लेते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट के लिए किसी भी सोल्यूट का कितने अमाउंट आप मिला सकते हो, और जिस स्टेज के बाद आप फर्दर सोल्यूट मिला नहीं सकते हो, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है। अच्छा, मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक गिलास ले लिया, यहाँ पे पानी ले लिया, और पानी में मैंने शुगर ऐड कर लिया। ऐड करते गई, मिलता गया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि शुगर और तो मिल नहीं रहा है। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद मैंने क्या देखा, जो शुगर मैं डाल रही हूँ, मान लो पहले बहुत अच्छे से मिल गया, उसके बाद मैंने और डाल दिया। डालने के बाद मैंने क्या देखा कि शुगर जो है वो नीचे बैठ गया। उसका मतलब क्या है मैम वो डिसॉल्व हो गया। शुगर जो है वो नीचे आ गया, डिसॉल्व हुए बिना नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है? अच्छा तो मतलब वो Solid है मिक्स नहीं हुआ मैम। उसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। उसका मतलब ये है कि वो मिक्स नहीं हो रहा है, ये मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब ये है कि उसके बाद जब मैं शुगर डालती हूँ वो इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब उसके लिए इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब जितना शुगर पानी में मिलेगा उतना शुगर पानी में से बाहर निकल के नीचे भी बैठेगा। दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? आप समझते हो ना कि आपने पानी में डाल दिया शुगर तो वो मिल गया, उसके बाद आपने और शुगर डाला और शुगर, और उसके बाद आपने ये देखा कि शुगर तो आप डाल रहे हो बट वो नीचे आ रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि शुगर पानी में नहीं मिल रहा है और नीचे बैठ रहा है। आपको ऐसा लगता है ना? यस यस मैम। मैम। बट द फैक्ट इज दैट शुगर पानी में मिल रहा है, बट पानी भी उतना अमाउंट का शुगर क्रिस्टलाइज करके नीचे डाल रहा है। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं वहां पे। द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर भी चलता है और द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर भी चलता है। शुगर जो पानी के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका था वो क्रिस्टलाइज होके फिर नीचे बैठने लग जाता है। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। इसे हम कहते हैं शुगर सॉल्यूशन और सोल्यूट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम कहते हैं। दैट मींस इस केस में क्या होता है, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन of sugar is equal to rate of crystallization of sugar। दोनों प्रोसेस चलता है। शुगर डिसॉल्व भी होता है और शुगर क्रिस्टलाइज होके बाहर भी आ जाता है, नीचे आ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं सोल्यूट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? मैम ओके। मेरा एक डाउट था। यस मैम। हाँ, और अच्छा और एक बात बता देती हूँ, फिर डाउट पूछना। आप तो पूछ सकते हैं व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट फॉर अ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? रिपीट करना। हाँ, मैं बोल रही हूँ सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है सॉल्यूशन के लिए? When no further solute can be dissolved in the solution। फर्दर अगर मैं डाल नहीं पाऊंगी, मतलब आपको ऐसा लगे कि वो नीचे बैठ रहा है। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं बोल रही हूँ सैचुरेशन पॉइंट आपको नहीं पूछेगी बेटा, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम में दूसरे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ये पढ़ा तो रही हूँ, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ा रही हूँ, बट इसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं आपके। ठीक है। और आपने बचपन में भी पढ़ा होगा जूनियर क्लास में कि सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, शुगर कुछ मिलाने के बाद क्यों नहीं मिलता है उसके बाद, ये सारी चीजें क्लियर है। तो ध्यान रहे यहाँ पे इसे हम कहते हैं सोल्यूट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। अब जो लास्ट इक्विलिब्रियम है ना, लास्ट इक्विलिब्रियम, ये तो फिर फोर्थ हो गया। लास्ट इक्विलिब्रियम थोड़ा सा अभी आप पढ़ लो और थोड़ा सा क्लास 12 में पढ़ो, उसका जो डिटेल वाला पार्ट है वो काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है 12th में। उसी के लेके काफी बोर्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी यहाँ पे खाली मैं बताऊंगी, न्यूमेरिकल करना नहीं है अभी आपको। ठीक है। अब हम चलते हैं सोल्यूट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम के बाद क्या मेरा बनेगा बेटा, आपका है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। गैस सॉल्यूशन शुगर के बदले सॉल्ट भी ले
कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वन, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मुझे गैस को एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कराना है, एक सॉल्यूशन के अंदर मुझे गैस को डिसॉल्व कराना है। अच्छा, आपने सोडा वाटर लिया है, पिया होगा आपने, है ना? सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स आपने पिया है ना, आप सारे बच्चों ने लिया होगा। आपको पता है उसके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है? ऑल ऑफ यू मस्ट नो। CO2 CO2 डाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि जब आप बोतल खोल देते हो तो फीस के साथ वो बाहर निकलता है, CO2 गैस जो है, देखा है ना? बाहर Yes, आ ma'am. जाता है Yes, सारा। ma'am. अच्छा, तो उसमें इसी तरीके का कोई एक कंसेप्ट है जो मैं भी आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मैम स्टेट्स तो ऑफ मैटर में आपने पढ़ाया था। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको ये पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा यस मैम, जब वो हाई प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गिर जाते तो फिर फिजर आ जाती है। है। हाँ। अच्छा, एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं CO2 गैस, और मैंने CO